बुद्ध एक गांव में पहुंचे। उन्होंने वहां अपना उपदेश दिया और उपदेश खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे, किंतु दूर एक कोने में एक व्यक्ति बैठा रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे अपने पास बुलाया। व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, आप बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं, सभी के मन को शांति मिली, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं मिलती। जो लोग यह सोचते हैं कि उनके मन को शांति मिल गई है, वह यह बात भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है वह कल उनसे छिन जाएगी। वह फिर से अशांत हो जाएंगे। और कुछ लोग शांति मिलने पर भी इस बात को सोच सोच कर अशांत होते रहते हैं कि यह शांति कहीं चली न जाए। तुम किस बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, एक गंभीर बीमारी मुझे हो गई है। वैद्य ने कहा है कि मैं 7 माह से ज्यादा न जी पाऊंगा। उसमें से 3 माह गुजर चुके। अब मेरा जीवन केवल 4 माह का बचा है। मेरे माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? यह सोच सोच कर मेरा मन बहुत अशांत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम केवल इसी बात से दुखी हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वास्तव में मैं इस बात से ज्यादा दुखी नहीं हूँ। मैं तो इस बात से डरा हुआ हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मृत्यु का जो डर मेरे भीतर है वह मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरे अंदर मृत्यु का डर बैठ गया है। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध बोले, इस दुनिया में कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, लेकिन यह भी तो सभी को आनी है। तुम्हें पता है कि तुम कब मरने वाले हो? ज्यादातर को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होगा, और तुम्हें भी कहाँ पता है कि तुम कब मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास 4 माह का जीवन है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूर्य देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कल का सूर्य देख पाऊंगा या नहीं। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें यह बात ना पता चलती कि तुम 7 माह बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो तुम वैसे ही जीते जैसे रोज जीते आ रहे थे, और एक एक दिन ऐसे ही गंवाते रहते। एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए जो तुम्हारा जीवन शेष बचा है, इस जीवन को होश पूर्वक जियो, और जो तुम्हें समय मिल रहा है, जो जीवन तुम्हें मिल रहा है, उसे स्वीकार करो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, अभी तो मैंने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं तो केवल अभी 35 वर्ष का ही हूँ। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? इतनी नाइंसाफी मेरे साथ कैसे हो सकती है? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें यह पता है कि यह 35 वर्ष कैसे निकल गए? क्या तुम्हें पता चला कि तुम कब 35 वर्ष के हो गए? इस बात का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। कुछ खास बातें तुम्हें याद होंगी, लेकिन प्रत्येक दिन तो तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक जिया ही नहीं। अगर तुम रोज होश पूर्वक जीते तो यह 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्षों के बराबर हो जाते, और प्रत्येक दिन तुम अपना एक पूरा जीवन जीते। जीवन का जो उपहार तुम्हें मिला था, तुमने उसे नष्ट कर दिया, और मृत्यु का जो उपहार तुम्हें मिल रहा है, तुम उससे भाग रहे हो। वह व्यक्ति बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जीवन का उपहार उपहार है, लेकिन मृत्यु कैसे उपहार हो सकती है? जब यह बात चल रही थी, तब उस व्यक्ति के पिता वहां पहुंच गए और बुद्ध की बातें सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 वर्ष जिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से ही तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, यह व्यक्ति को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु ना हो तो व्यक्ति जीवन भर अंधेरे में ही घूमता रहेगा और कभी प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। क्या तुम्हें अपने जीवन से पहले का कोई ज्ञान है?
व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार जन्म से पहले का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु का भी कोई आभास नहीं है। इसलिए तुम डरे हुए हो। अपने बचे हुए बाकी दिनों को होश पूर्वक और ध्यान में जियो। जब तुम जीवन को समझ जाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ पाओगे। यह जो डर तुम्हारे अंदर मृत्यु का है वह निकल जाएगा। तब मृत्यु के उपहार को तुम सहज ही स्वीकार कर पाओगे। उस व्यक्ति के पिता ने बुद्ध की बातें सुनी तो उन्होंने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन आप मृत्यु को उपहार बता रहे हैं। मृत्यु हमारे पुत्र के लिए उपहार हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह कैसे उपहार है? क्योंकि हमारा उपहार तो हमारा पुत्र है। अगर वह हमसे छिन जाएगा तो हमारा उपहार भी हमसे छिन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? वह पिता बोले, हाँ, मेरी पुत्री ने 20 वर्ष पूर्व मुझे एक उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, अब वह उपहार कहाँ है? पिता ने कहा, मेरे गांव में आई बाढ़ में वह उपहार बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी पुत्री के प्रति प्रेम खत्म हो गया है? वह व्यक्ति बोला, ऐसा नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम उस उपहार को भूल गए हो? वह व्यक्ति बोला, ऐसा भी नहीं है। उस उपहार की प्रतीति तो अभी भी मेरे भीतर है। मैं कभी नहीं भूल सकता जब मेरी पुत्री ने पहली बार मुझे कुछ दिया था। अभी भी वह मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, उसी तरह जो उपहार तुम्हें तुम्हारे पुत्र के रूप में मिला है वह भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। वह कभी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में अधिक जीवन जीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जिया जाए। पुत्र बोला, यह बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता और मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, तुम अब क्या कर सकते हो? व्यक्ति बोला, शरीर से तो मैं कमजोर हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो इस चक्कर में क्यों पड़े हो कि तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए। इस पर बार बार विचार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बचा हुआ जीवन भी तुम गवा दोगे। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है। हम किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं करते। हमें ऐसा भ्रम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमारे परिवार वालों का जीवन आसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। आज अगर तुम अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा करते हो तो वह सब तुम अपनी पत्नी और बच्चों या माता पिता के लिए नहीं कर रहे हो, वह तो केवल तुम अपने लिए कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुमने उनके लिए कुछ किया। वास्तव में यह तुमने अपने लिए किया। लेकिन अगर तुम यह सब भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा है। कभी भी जीवन आसान नहीं रहा है। संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति का जीवन जितनी कठिनाइयों से भरा है उससे कहीं ज्यादा कठिनाइयों से भरा है धनी व्यक्ति का जीवन। तो धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन को सुरक्षित करने का एकमात्र केवल एक ही उपाय है, पूर्ण जागृत होकर जीवन को जीना। ऐसा करने से हम जीवन और मृत्यु को समझ पाते हैं। जीवन की सभी तरह की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मृत्यु का डर मुझ में से थोड़ा कम हो गया है और आपके कहे अनुसार मैं बाकी जीवन को पूर्ण होश में जागृत होकर जीने का प्रयास करूंगा।